सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 76वां कोड है, TRN 76वां कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। 30 प्राकृतिक संख्या का योग रहे या किसी प्राकृतिक संख्या का योग रहे तो योग बराबर होते हैं पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, ये होता है। तो पहली 1 हो गया 30 प्राकृतिक संख्या, ये 30 हो जाएगा, अंतिम बटा 2 गुना संख्या 30 है तो 30 से गुना करिए। इसको 15 बार में काटेंगे, ये हो जाएगा 31 गुना 15। अब इसको गुना करेंगे 465 हो गया, 465 ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा। सवाल नंबर 2 का आता है यहाँ पर कि 1800 रुपया पर 4 वर्ष में किस दर से साधारण ब्याज 200 रुपया हो जाएगा। मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट याद करना है जिसमें ये 200 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज बराबर आपको पता है, ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन हो गया यहाँ पर 1800 दिया, मूलधन गुना समय गुना दर। ये दर चाहिए, दर कितने साल में हो जाएगा इसको प्राप्त करना। 0 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, ये काटेंगे 50 बार में, ये कट जाएगा। तो दर बराबर क्या लिख सकते हैं 50/18, 50/18 हो जाएगा, यानी 25/9 हो जाएगा। 25/9% ये आंसर हो जाएगा। 25/9 आपके कोई भी ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बस इसको कटा लेना, कटाने के बाद जो हल करेंगे वही आंसर हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला सवाल नंबर, इसी को काटेंगे तो इसको काटने के बाद जो आपका उत्तर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, इसको हल कर लेना है। चलिए आगे सवाल पर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 पर आते हैं, 3 को बनाते हैं। सिर्फ ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 करेंगे, आंसर पड़ जाएगा। सवाल नंबर 3 का आता है यहाँ पर, यदि किसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मतलब 16 से भाग देते शेषफल आपको प्राप्त हो जाता है 7, तो उसी संख्या को 4 से भाग देना, शेषफल क्या हो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ शेषफल में शेषफल जितना बचा है 7 बचा है, इसको भाग दे देना। 4 इकाई 4 हो गया, शेषफल 3 हो जाएगा, ये उत्तर हो गया, ये आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कहता है 2 संख्या का योग और उनका गुणनफल 5 और 6 है तो उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। सवाल कहता है 2 संख्या का योग, योग मतलब जोड़, 2 संख्या का योग यहाँ पर बोला 5 है, उनका गुणनफल 6 है तथा उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। मतलब वर्ग के व्युत्क्रम, तो वर्गों के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है बटा वर्गों के व्युत्क्रम, इसका योग आपको चाहिए। बस इसका योग पता करना, योग पता कर लीजिए। इसको योग पता करने के लिए क्या करेंगे, x² और y² लघुत्तम समावर्तक करेंगे। अब इसको लिख सकते हैं y² + x²। बस इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ हमको प्लस का वैल्यू दिया, ये स्क्वायर प्लस है, इसको हम लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy बटा xy का होल स्क्वायर। क्या ऐसे लिख सकते हैं। बस इसको लिखने के बाद हल कर लीजिए। आप यहाँ रख लीजिए x + y का मान 5 है, 5 के स्क्वायर ये 25 हो जाएगा। अब माइनस xy का मान यहाँ पर है 2xy, 6 दूना 12 हो गया। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर होगा क्योंकि xy है, इसका स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 25 में से 12 जाएगा 13, 13/36, यही आंसर हो जाएगा 13/36। आंसर होगा 13/36। तो 13/36 आपका ऑप्शन नंबर ए है, यही आंसर हो जाएगा, ए नंबर चलेगा, यही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर आपका है 5 पढ़ाइए, 5 को बनाते हैं। सवाल नंबर 5 पर आते हैं, 5 को बनाते हैं। 5 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर, 5 नंबर सवाल को देखेंगे। यदि किसी घन पूर्णांक n को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है तो NQ को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कहने का मतलब यहाँ आपका है, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर कहता है कि यदि किसी धन पूर्णांक n को, n है, इसको 3 से भाग दिए, तो 3 से भाग दिए तो शेषफल 2 आ गया, शेषफल 2 आ गया। तब हमको यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर बताइए कि NQ को, तो सबसे पहले n का मान ज्ञात करना, n को पता करना, n पता कीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। n को पता करना है हमको। n को पता करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेषफल आता है ये दोनों को प्लस कर लिए, तो n का मान ये 5 हो गया, n का मान 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सवाल का आता है कि NQ को 3 से भाग दिए, यानी NQ को 3 से भाग देना, 5 के क्यूब, n का मान यहाँ निकल गया 5, यानी 5 के क्यूब को 3 से भाग देना, मतलब 125 को 3 से भाग देना है। तो शेषफल क्या आएगा, हल कर लीजिए। तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा, 12 तो ये कट जाएगा, शेषफल यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, फिर 3 कटेगा, तो शेषफल आपका कितना होगा 2, यही उत्तर हो जाएगा 2। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही आंसर समझ में आ गया, आंसर 2 होगा। सवाल 6 का आता है, एक कार्य करने के लिए A तथा B की तुलना में दुगना कार्य समय लेता है, यानी A B की तुलना में दुगना कार्य समय लेता है। ये कहने का मतलब है कोई कार्य करता है,
ए जो है बी की तुलना में दुगना कार्य समय लेता है, मतलब ये क्षमता को दर्शाता है। तो ये कार्य क्षमता हो गया, कार्य क्षमता को मजदूर की तरह बनाइए। अब उसके बाद बोलता है आगे, और सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। सी को जो है बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है, इसे लिख सकते हैं। ये दोनों को बराबर कीजिए। बी का मान 1 तो बी का मान 1 तो बराबर है ही, तो है ही, तो लिख दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 3। कार्य क्षमता हो गया। अब सवाल कहता है आगे, यदि तो वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकता है यदि तीनों मिलकर काम करे। तो तीनों मिलकर कितना होगा, 3 3 6, 6 है तो 12 दिन, 1 है तो 72 दिन, 12 तो आंसर पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस कार्य को, अगर 2 पावर है तो कितना समय लगेगा, कम समय लगेगा। तो 72/2 करेंगे, यानी 36 होगा। यही आंसर हो 36 आपका आंसर हो जाएगा। 36 कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसको कर लेना, 36 आंसर हो जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ जिसको चेक कर लेते हैं एक बार। ए किसी कार्य को ए बी की तुलना में दुगना समय लेता है। ए जो है बी की तुलना में दुगना समय लेगा, एकदम बिल्कुल सही है। उसका बोलता है और सी को बी की तुलना में 3 गुना समय। अच्छा, सी को बी की तुलना में, ठीक, तो सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। बी का मान 1, बी का मान 1, ठीक है। तो यहाँ बी का वैल्यू 1 है, ये दोनों बराबर है। ए का मान 2 और बी का मान 1 और सी का मान 3 हो गया। अब यहाँ पर कहा था तीनों मिलकर कार्य करता है तो 12 दिन लगता है। तो 3 2 5 1 6, 6 पावर है तो 12 दिन में, 1 पावर है तो 72 दिन में। आंसर पूछा जा रहा है हमको, ए उस काम को अगर पावर 2 हो जाएगा, कम समय लगेगा, तो 72/2 करिए, 36 आपका आंसर होगा। बिल्कुल सही है, 36 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं, 7 को बनाते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है कि एक त्रिभुज की परिमाप होती है। एक त्रिभुज की परिमाप क्या होती है? तो त्रिभुज का परिमाप मतलब होता है कि तीनों भुजा की योग। अगर हम समबाहु त्रिभुज ही मांगते हैं, 5 ये भी, 5 ये भी, 5 मान लिया कुछ है, ये है, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी भुजा ये है बराबर, समबाहु त्रिभुज है, तो उसके शीर्षलंब का क्या होगा? शीर्षलंब इसको बोलते हैं। क्या शीर्षलंब का बड़ा ही होगा ना, ऐसे भी दिखता है। अगर पाँचों का हम जोड़ेंगे तो इसका परिमाप मतलब 15 हो जाएगा परिमाप। शीर्षलंब से क्या होगा? शीर्षलंब से ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो वही आंसर होगा। शीर्षलंब की लंबाई से बड़ी होगी, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला सवाल 8 नंबर का आता है। 8 नंबर यहाँ पर कहा था 5700 रुपया का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो इसको बना सकते हैं आराम से। तो 5700 रुपया मूलधन है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय, तो समय यहाँ पर है 5 वर्ष गुना दर बटा 100। बस इसका सॉल्यूशन करना है, बस इसको हल कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हल करने पर आपका आंसर जो बनेगा वही उत्तर होगा। अगला सवाल का आता है 16, 14, 18 और 20 का माध्य। माध्य मतलब क्या होता है? सभी का योग बटा संख्या, सबको जोड़िए। 16, 14, 9 नंबर सवाल को करना है। 16 + 14 + 18 + 20 सबको जोड़ना है। यहाँ भाग 1 2 3 4 से भाग दे दिए, आपका उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसी को माध्य बोलेंगे। या आप सजा सकते हैं, कैसे? 14 यहाँ पर 16 फिर 18 और 20 माध्य। माध्य मतलब क्या? पहली जोड़ अंतिम रटो बोल सकते हैं, सीरीज है, 2 बरा 2 बरा 2 बरा, तो 14 + 20/2 ये भी हो जाएगा। इसको हल करेंगे 34/2 17 आंसर हो जाएगा। 17 आंसर, इसको भी हल कीजिएगा 17 ही आएगा, इसको हल कीजिएगा उतना ही जाएगा, दोनों को उत्तर सेम होगा। तो 17 ऑप्शन नंबर ए है, ए बना लिए, आंसर हो जाएगा। बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, हल कर सकते। आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 यहाँ पर कहता है केवल निष्कर्ष एक निकलता हो तो एक। अच्छा, ये इसको करने के लिए ध्यान दीजिए। 11 नंबर सवाल को बनाने के लिए यह निर्देश दिया है। तो कथन यहाँ पर कहता है 11 नंबर, F बड़ा है या बराबर है G से, H है यहाँ पर कोमा है, G बड़ा है J से, उसके बाद K, इस प्रकार से। तो कहता है निष्कर्ष कौन सा सही है? निष्कर्ष कौन सा सही है? बस पहला नंबर यहाँ कहता है F बड़ा है या बराबर है K से। दूसरा नंबर बोलता है K छोटा है H से। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, F से लेकर K तक चलना, बस ये चीज़ को ध्यान में रखना। तो चलिए, F यहाँ है और K यहाँ पर है, बस यहाँ से चलिए यहाँ तक पहुँचिए। अब पहुँचने का जरिया बीच में ये आपका कोमा है। तो सबसे पहले सोचिए F से G पहुँचते, फिर G से K तक पहुँचेंगे। जाने के लिए कुछ नहीं करना, पहला बार जैसे आप घुसे उसी प्रकार से हर बार मिलेगा, तो इसका मतलब आपका सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो चलिए, पहला बार हम घुसे, ये खुला है, तो खुला से J गए, फिर G पास पहुँचे, G में ही खुला मिल गया, हम J पास पहुँचे, फिर खुला मिल गया, हम K पास पहुँचे, एकदम बिल्कुल पहुँच गए। तो एकदम ठीक है, यहाँ से F से लेकर यहाँ पर K तक पहुँच गए। लेकिन
एफ से लेकर के तक पहुंच गए, या निष्कर्ष में क्या, अच्छा ये बराबर भी दिया है, ऐसे दिया है, तो यहाँ तक तो पहुँच गए। यहाँ पर इसमें 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर का है, तो यहाँ पहला नंबर बोलता है एफ से लेकर के तक पहुँच गए, ये बराबर, यहाँ पर बराबर है, यहाँ क्या बराबर है क्या, यहाँ बराबर नहीं, इस कारण से ये गलत हो गया। अब के से लेकर एस तक चलना, के से लेकर यहाँ के से चलिए और एस तक पहुँचिए, जाने का रास्ता आपका क्या होना चाहिए, एफ के से लेकर जी तक पहुँचिए, जे से फिर एस तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से चलिए, बंद से घुसे निकले, फिर बंद से घुसे, जिससे एक बार घुसे उसी तरह होना चाहिए, बंद से घुसे जी तक पहुँचे, फिर जी, ये इसमें तो कोई सिंबल ही नहीं है, ना रोका ना टोका, फिर डायरेक्ट एस तक पहुंच गए, एस तक हम बिल्कुल पहुंच गए। तो यहाँ पर कहता है, तो यहाँ पर कहता है कि के तरफ तीर लगा लेगा, हम के तरफ बिल्कुल तीर लगा ले, और एच यहाँ पर है, तो एच ये आपका आंसर सही है। तो जो शुरू में होता है वही काम होना चाहिए। क्लास में जो पढ़े वो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए, हम पढ़ाएंगे तो फिर समझ में आपको आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पर आएंगे। सवाल में आपका है आगे, कथन बोला जा रहा है, अगला उसी प्रकार से है। कथन बोलता है ए छोटा है, कथन में ये बोला ए छोटा है बी से बराबर सी से, फिर कॉमा डी बड़ा है सी से बराबर ई से, ये कहा। तो हमको पूछा जा रहा है निष्कर्ष, तो निष्कर्ष यहाँ पर कहता है, निष्कर्ष यहाँ पर कहता है ई बड़ा या बराबर है ए से, या दूसरा कहता है ए छोटा है डी से, ये कहा। तो ई से लेकर ए तक चलिए, ई से लेकर ई यहाँ है, ए यहाँ है, तो सबसे पहले यहाँ से हम सी तक पहुँच जाते हैं, सी इसमें मिल गया, फिर आ जाएंगे। तो बराबर से कोई मतलब, बराबर में कोई रोक टोक नहीं होता है, सी तक पहुँचे, फिर सी से आए, सी से बराबर भी, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से हम ए तक पहुँचे, ये शुरू में आपका ये आपका खुला मिल गया, तो खुला मिलने के बाद ए को तीर लगा, तो ए को तीर लगे, लेकिन बराबर यहाँ नहीं है, लेकिन इस यहाँ बराबर लगा दिया। बराबर सबके पास है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं, इस कारण से गलत हो गया। अब ए से लेकर डी तक चलना है, ए से चलिए, ए से लेकर डी तक यहाँ पहुँचना है। तो सबसे पहले हम चलते क्या, सी तक पहुँचते, सी से डी पहुँचेंगे, बंद से घुसे हैं निकल गए हैं, ना रोका ना टोका, ठीक है बिल्कुल सही है। डी पहुँच गए, सी पहुँच गए, सी से फिर बंद से घुसे हैं, तो बंद से घुसे डी तक पहुँच गए, एकदम डी तक पहुँच चुके हैं। तो ए को तीर लगा है, ए को भी तीर लगा है, ये आपका सही होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पर आते हैं। 12 का आंसर आप सब देंगे, ये कई बार हम बता चुके हैं, 12 और 13 इसका आंसर होना चाहिए। इसको बना के आप आंसर कमेंट बॉक्स में, सभी कोई कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अगला सवाल का था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाएं और 20वां अक्षर कौन होगा। 14 नंबर, बाएं छोर से 15वें अक्षर के बाएं और 20वां अक्षर के मध्य में। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें अक्षर तथा बाएं छोर से 20वें अक्षर के मध्य में पूछता है ना, तो 15वां और 20वां अक्षर के मध्य में, तो बटा 2 करना है, ये नहीं कटेगा तो ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े याद हो रहा है। मध्य का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ना, 2 से डिवाइड करना, ये बताया हुआ है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15 और फिर कहता है तथा बाएं से 20 अक्षर के मध्य में कौन होगा, मध्य मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना। अगला है, यदि किसी घड़ी में 10:50 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण बने। आपको बताएं कि अगर दोनों सुई एक के पर रहेगा, 10:50 दोनों सुई लगभग एक पर रहेगा, तो एक पर लगभग है, तो 50 का आधा कितना होगा, 25 डिग्री, बस ये आंसर होगा। हम बताए हैं कि अगर दोनों सुई लगभग एक डिजिट पर रहेगा तो सिर्फ उसका आधा कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, 2:20 तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा। आपका सूत्र है 60h - 11m/2, ये सूत्र होता है। तो 2:20 तो 60 × 2 घंटा के स्थान पर h को, अब यहाँ पर 20 मिनट, 20 यहाँ डाल दिए बटा 2, बस इसको हल करना है। ये 120 होगा, 120 होगा। अब यहाँ पर 11 × 20 ये 220 हो जाएगा बटा 2। अब यहाँ पर 100/2 50 डिग्री आंसर हो गया, यानी 50 डिग्री आपका उत्तर होगा, 50 डिग्री आंसर हो गया, 50 ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। यदि घड़ी के डायल पर अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए। सवाल में 17 पर आते, 17 को बनाते हैं, सवाल में 17 पर आइएगा, सवाल में 17 पर आते हैं, 17 को समझते हैं। 17 नंबर सवाल कहता है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि 1 के स्थान पर सी आ जाए, 2 के स्थान पर ई आ जाए, तो 16 के स्थान पर क्या होगा। 16 का मतलब होता है 4, यानी 4 के स्थान पर क्या होगा ये चाहिए। तो 4 के स्थान पर क्या होगा, सी का नंबर 3, ई का नंबर 5,
तो आपको 4 के स्थान पर बताना है, 16 का स्थान पर नहीं होता, 4 के स्थान पर चलना है या 6 का स्थान पर होगा। तो ये 1 2 3 4 ठीक है, बिल्कुल सही, ऊपर वाला लिख दिए। 3 से 5 हुआ प्लस हो गया। ये दोनों का अंतर कितने 3, कितने का अंतर है 2, 2 से गुना करने 3 दूना 6, 6 3 9, 9वां लेटर क्या होता है आई। बस ये आंसर आई हो जाएगा, ये उत्तर आई हो जाएगा, आंसर आई होगा। ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शन आई आंसर होगा, या 6 होगा तब आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आई आंसर होगा। अगला सोनू, SONU, 18 नंबर का था SONU। सोनू को FMLI इसको लिखा गया। तो सोनू को FMLI लिखा गया, तो आपको RAMU को लिखना है। देखिए U को उल्टा F, N को उल्टा M, O को उल्टा L, S को उल्टा, यहाँ पर S को उल्टा I, ये गड़बड़ दे दिया लास्ट वाला, ये उल्टा गड़बड़ है। यहाँ पर H होना चाहिए, I नहीं H होगा, तब तो बनेगा। सब उल्टा है, पीछे से उल्टा। U को उल्टा F, N को उल्टा M, O को उल्टा L, S को उल्टा H, H होना चाहिए, H होगा। तो आंसर पूछता है रामू, तो रामू का क्या पीछे से उल्टा RAMU, U को उल्टा F, M को उल्टा N, A को उल्टा Z, R को उल्टा I, FNZI, FNZI आंसर होगा। FNZI किसी में ऑप्शन नहीं है, FNZI आंसर होगा ये उत्तर, क्योंकि पीछे से उल्टाया है, पीछे से उल्टाया है। तो RAMU पीछे से FNZI ये आंसर होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए सवाल नंबर 19 पर आइए, 19 को देखिए, सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 को बनाते हैं, सवाल नंबर 19 को देखिए। 19 नंबर सवाल का था मोहन, MOHAN, मोहन को लिखा गया है 1 2 3 4 5। तो हमको लिखना है NANA, कुछ नहीं करना। N का मान ये लास्ट में 5, A का मान 4, H का मान क्या है 3, और NAHA फिर A का मान 4, 54 34 आपका आंसर होगा। 54 34 आप कर लेंगे, 54 34 ऑप्शन नंबर बी है, ये आंसर होगा। अगला सवाल का था भिन्न को छांटिए। भिन्न है UF, पहला CX, दूसरा, तीसरा है RDW, चौथा RS। देखिए U को उल्टा F, C को उल्टा X, D को उल्टा W, R को उल्टा S नहीं होता, यही ऑप्शन छट जाएगा, ये 4 नंबर होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सेम उसी प्रकार से है। 22 नंबर MN, ये भी है, दूसरा UF, तीसरा RS, चौथा CD। तो देखिए यहाँ पर CD है, आप सोचिए यहाँ पर MN के बीच यहाँ पर उल्टा है, UF उल्टा है, RI होना चाहिए, या CD है। तो CD यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे सोचिएगा तो MN उल्टा है, UF उल्टा है, RS उल्टा नहीं है, RS उल्टा नहीं है, तो ये भी आंसर हो जा सकता है, ये भी आंसर, दोनों हो सकता है, जिसको लेना है ले सकते हैं, आपका आंसर होगा, दोनों आंसर होगा। इसमें कुछ करना मुश्किल है, 2 ऑप्शन आ रहा है। अगला 23 नंबर पर आएंगे, सवाल नंबर 23 को देखिएगा ध्यान से। 23 नंबर सवाल कहता है, इस प्रकार से बना हुआ, 30 6 5 6 5 30 यहाँ लिख दिया। उसके बाद आगे का है 10 40 4, 10 को 40 से लिख दिया, गुना करके लिखा। तो हमको 4 8 1, यह दोनों का गुना किया, यहाँ 2 होगा तभी तो होगा, आंसर 2 हो गया। आगे बढ़िए। अगला नंबर देखिए, आपको सोचना है ये 24 नंबर, ये फिगर आपको कैसे बनाना, ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करेंगे। ये डॉट डॉट है, यहाँ पॉइंट है, इस तरह से। अब इसको सोच रहा, दिमाग लगाइए इसमें कि क्या हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ सोचना कि ये बीच में है, जितना दूरी पर ये है, बस इसको पलटेंगे, बस इसके सीध में हूबहू आके इतनी दूरी पर बैठ जाएगा, बस ऐसा ही फिगर बनेगा, और कुछ नहीं करना। सिर्फ इससे जितना दूर रहेगा उतना, जैसे ये अगर यहाँ पर रहता तो यहाँ पर आता, तो इससे सीध में डायरेक्ट यहाँ फिगर आ जाता, आंसर हो जाता है। लेकिन आपके बीचों बीच है, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे हुआ, इसको मोड़िएगा तो ये बैठ जाएगा, आंसर होगा। सिर्फ आपको डिस्टेंस देखना और कुछ नहीं करना। आप उसी प्रकार से देखिए 25 नंबर फोटो इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, तो बीच में ये, अगर इसको उल्टाइएगा
तो जितना दूरी पर ये है उतना दूरी पर हो बहु आगे बैठ जाएगा, दोनों बैठ जाएगा, तो सिर्फ आपका ऐसा बनेगा और कुछ नहीं। ये आंसर होगा, उत्तर हो गया। सिर्फ सोचना पड़ेगा इसमें। अगला सवाल, एक पिता और पुत्र की उम्र, ये सब तो आप फूंक देते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, क्योंकि पिता और पुत्र तो कई बार हम पढ़ा चुके हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 26 पर आइए। 26 नंबर सवाल कहता है, एक पिता और पुत्र, पिता और पुत्र बोला, पिता और पुत्र लिखती है। एक पिता और पुत्र की उम्र के 5 गुनी है, ये 1 तो ये 5 है मतलब परसेंट हो गया। उसके बाद कहा था 15 साल के बाद अपने पुत्र की उम्र में 2 गुना बड़ा हो जाएगा। 15 साल के बाद, यानी 15 साल जो बाद होगा अपने पुत्र की आयु का 2 गुना बड़ा हो जाएगा, ऐसा कहा। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है, कुछ नहीं करना है, या तो सेटिंग कर लीजिए आप, या रामबाण लगा दिए। 15 है तो 15 लिख दिए। अब ये दोनों किसी एक अनुपात का अंतर लेता, ले लिए, ये 15 और ये आपका 2, 15 में से 2 जाएगा तो 13 लिख दिए। हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता का वैल्यू कितना है, तो पिता की वर्तमान आयु 5 है, 5 से गुना कर लेंगे। ये 75 बटा ये आपका हो जाएगा 15 × 5 75 बटा आपका होगा 13। ये कट नहीं रहा है, यह डिजिट गड़बड़ दिया है, डिजिट गड़बड़ देने के कारण यही कट नहीं रहा है, इसलिए आंसर इसका गड़बड़ है। ये 15 नहीं होगा, कुछ और डिजिट होगा, इस कारण से ये गड़बड़ हो रहा है। नहीं तो रेनू को R से नोट करते हैं, रेनू, मीनू और सोनू, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना है, तो सोनू की आयु का 5 गुना है, तो यहाँ 5 से गुना कर लेते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो रेनू और मीनू की आयु बराबर है, रेनू बराबर मीनू की आयु बराबर है, ये सवाल है बोला। इसका मतलब रेनू यहाँ पर हो गया, तो मीनू का स्थान पर रेनू R दे सकते हैं। यहाँ पर S है तो उस तरफ जाएगा तो 4S बन जाएगा, ऐसे घट जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका हो गया तो 2R बराबर 4S। इसको 2 बार में काट सकते हैं, R बराबर क्या 2S, R बराबर 2S हो गया, ये हो गया, ऐसा मतलब सोनू हो गया। फिर आगे का था 3 वर्ष पहले, यहीं पर गड़बड़ हुआ था, 3 वर्ष पहले एक आदमी को नहीं लगे थे। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, तो रेनू की आयु 3 वर्ष पहले 3 से घटा लिया। सोनू की आयु 3 साल पहले सोनू की आयु, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु के 3 गुने अधिक थे, 3 गुना, ये 3 गुना ज़्यादा था, तो 3 से गुना इसमें करेंगे, बीच बराबर करेंगे। अब रेनू R-3 बराबर 3S - 9 हो गया। एक तरफ कीजिए, तो यहाँ पर देखिए एक तरफ करेंगे तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, तो R का वैल्यू हम 2S रख सकते हैं, R का वैल्यू 2S हो गया। अब यहाँ पर इस तरफ आएगा तो 3S ये आ गया, और इस तरफ भेजेंगे तो -3 और ये +3, इस तरह से हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -S बराबर क्या होगा -6, ये कट गया, तो S बराबर 6 निकला, मतलब सोनू के एज 6 निकला। तो 4 साल के बाद कितना होगा, 4 साल के बाद ये 10 हो जाएगा, ये आंसर 10 हो। ठीक है, बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो इसी कारण से हुआ। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। सवाल 28 पर आते हैं, 28 को बनाते हैं। सवाल में 28 को सोचिए, 28 कैसे बनेगा। 28 में कहा था 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी, 10 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्र की आयु के दुगनी हो गई, तो महेश को उनके इसका सभी से आंसर चाहिए, सभी से उम्मीद है सभी आंसर देंगे, इसका आंसर आप सभी देंगे। अगला सवाल है कि मिडिल में खोजना, ये कई बार आपको बता चुके हैं, मिडिल में खोजना। पहला नंबर है FLUT, दूसरा नंबर है FLUTTER, तीसरा नंबर है यहाँ पर FLUVIAR, चौथा नंबर यहाँ पर है FLUSH, पाँचवा नंबर है FOLLY। इसमें चेक करना, देखिए जिसमें सब मिलेगा उसको हटा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो नए अलग हो गए, ये 15 नंबर है, ये 12 नंबर है। सबसे पहले 12 आएगा तब तो 15 आएगा, इसको लास्ट नंबर पर दे देंगे 5 नंबर पर, क्योंकि 12 लास्ट में आएगा, 15 लास्ट में आएगा। सब में L मिला, सब में U मिला, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है। आप सोचिए कि पहले 19 की 22 की 20, तो पहले बोलेंगे 19 से 1 नंबर हो गए, फिर उसके बाद क्या होगा 20 वाला होगा, तो 20 वाला होगा, इसमें TT तो दोनों मिल गया। उसका आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर T आ गया, यहाँ पर E आ गया, ये 2 नंबर चला जाएगा, और ये 3 नंबर चला जाएगा, और ये आपका लास्ट 4 नंबर चला जाएगा। मिडिल में चाहिए तो मिडिल में तो यही होगा, ये आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल 30 नंबर पर आते हैं, 30 नंबर को बनाते हैं। सवाल 30 को देखिएगा ध्यान से। 30 नंबर सवाल कहता है
IA, ऐसा है। दूसरा यहाँ पर क्या आता है PLAN, तीसरा यहाँ पर है PLANGENT, चौथा यहाँ पर है PLEASE, पाँचवा नंबर है PLANTORY। अब देखिए सबसे पहले PL सब में मिल रहा है, उसके बाद AAAE है, तो A पहले आएगा कि E पहले आएगा, E तो लास्ट में चला जाएगा, 5 नंबर इसको बैठा दीजिए। उसका AAA मिल गया, NNNN मिल गया, जिसको बैठा तो उसको नहीं देखना। TGA तो पहले तो A आएगा, ये 2 नंबर चला जाएगा। उसके बाद 2 नंबर आने के, देखिए 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है, ध्यान दीजिए, यह 5 नंबर हो गया। उसके बाद AAA मिला, NNN मिला, इसके बाद कुछ नहीं है, इसीलिए ये 1 नंबर पहले जाएगा। उसके बाद N के बाद A मिला, उसके बाद यहाँ पर G मिल गया और यहाँ पर T मिला, तो ये 2 नंबर चला जाएगा। 2 नंबर चला गया, यहाँ पर T है, यहाँ पर G है, तो पहले G आएगा, ये 3 नंबर होगा, ये 4 नंबर, इस प्रकार से बैठेगा, ये मिडिल में होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक सेंटर क्रॉस, जय हिंद।